इजरायल और ईरान जंग के मैदान में आमने सामने हैं। ईरान की लड़ाई इजरायल से है और ईरान अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा है। जर्मन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को हाल ही में रूस से Su-35 लड़ाकू विमान मिले हैं। ये लड़ाकू विमान अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर सैन्य कार्गो विमान के जरिए तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तेहरान पहुंचने के बाद इन विमानों के पुर्जों को तीसरे टैक्टिकल एयरबेस पर आगे ट्रांसफर के लिए उतारा गया है। इसी जगह पर इन विमानों को फिर से असेंबल किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद विमान को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जाएगा। इस्फहान में अमेरिकी F-14A टॉमकैट्स मौजूद हैं, जिन्हें रूसी Su-35 लड़ाकू विमानों से बदले जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए ईरान ने रूस को पहले 25 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इन विमानों की तैनाती से ईरानी वायुसेना का बल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सेना की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ईरान एयर डिफेंस सिस्टम इन लड़ाकू विमानों की मदद से अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा कर सकती है। साथ ही इजरायल से पैदा होने वाले खतरों से भी निपट सकती है। सेना में लड़ाकू विमानों का इजाफा होने का मतलब है कि Su-35 लड़ाकू विमान इजरायल की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अचानक से ईरानी वायु सेना में लड़ाकू विमानों का जुड़ना इस बात का भी सबूत है कि ईरान लंबे समय से विमानों की कमी से जूझ रहा था। जितने भी लड़ाकू विमान ईरान के पास मौजूद हैं, वो सब अमेरिकी मूल के ही हैं और इन सभी लड़ाकू विमानों को ईरान में शाह पहलवी के शासन के दौरान खरीदा गया था। इससे पहले ईरान पर यूएन और अमेरिका ने सैन्य प्रतिबंध लगाए हुए थे। कुछ साल पहले ही ये सभी कड़े कानून खत्म हुए हैं। ऐसे में ईरान अब रूस और चीन से काफी ज्यादा हथियार खरीद रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि सुखोई Su-35 की खासियत क्या है। ये एक हाईटेक लड़ाकू विमान है जिसमें कोई शक नहीं है। रूसी मूल का लड़ाकू विमान काफी अत्याधुनिक होने की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक भी है। सुखोई Su-35 सिंगल सीट ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। इसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और बनाया भी सुखोई द्वारा ही गया है। 19 फरवरी 2008 में सुखोई Su-35 ने पहली उड़ान भरी थी और साल 2014 में इसे दुनिया के सामने पेश किया गया था। अब सवाल ये है कि ईरान ये फाइटर जेट्स की बरामदगी कर चुका है, लेकिन अब इजराइल क्या इससे डर चुका है? क्या इजराइल भी इससे बड़ा कदम उठा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है।